से पहले ज्वालामुखी की राख और धूल थी वो छट चुकी है, इजाजत हो चुकी है कि हवाई उड़ान भरी जा सकती है। तो उसके बाद ये वहीं की आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, क्योंकि इंटरपोल ने सीबीआई के हवाले कर दिया है छोटा राजन को। तमाम जो भी दस्तावेजी काम सब वो पूरे कर लिए गए हैं और सीबीआई अब लेकर रवाना होगी दिल्ली के लिए। दिल्ली लाया जाएगा पहले, उसके बाद है कि ये मुंबई पुलिस, चूंकि मुंबई में ही सारे केस हैं, जो भी आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए केस हैं छोटा राजन के, वो सारे केस मुंबई में हैं। तो इसके बाद मुंबई सौंपा जाएगा और मुंबई में आर्थर रोड जेल में तैयारी भी पूरी है। वहां पर जिस अंडा सेल का जिक्र किया जा रहा है उसको राज्य सरकार ने अपनी तरफ से ₹1 सालाना के तौर पर ले भी लिया है, जो औपचारिक तौर पर होता है। यानी भारत में तैयारी पूरी है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दरअसल छोटा राजन अंडरवर्ल्ड डॉन अगर बाली में गिरफ्तार हुआ है, जो कि सिडनी से बाली के लिए रवाना हुआ था, उसी समय इसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए छोटा राजन इसलिए भी है क्योंकि दाऊद और छोटा राजन के बीच जो 36 का आंकड़ा रहा, एक दूसरे की जान के दुश्मन रहे, उसमें छोटा राजन ना सिर्फ दाऊद का पता बता सकता है, बल्कि जिस तरीके से दाऊद का पूरा नेक्सस भारत और भारत के बाहर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहा है, छोटा राजन से वह भी निकाला जा सकता है। इसीलिए छोटा राजन के जरिए अब दाऊद तक पहुंचना एक कवायद भी है और एक माना जा सकता है कि जिस बात का जिक्र सरकार लगातार कर रही है कि दाऊद को हम पकड़ के लाएंगे, उस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और है, क्या छोटा राजन दाऊद का नाम लेकर हिंदुस्तान में अपनी सुविधाओं को भोगता रहेगा? एक सवाल यह भी है, क्योंकि छोटा राजन की फहरिस्त में अगर मुंबई की फाइलों को पलटे तो 1976-77 के दौर से आपराधिक गतिविधियों में यह शख्स जुड़ता है बड़ा राजन के साथ। बड़ा राजन की हत्या 1983 में होती है। 1983 के बाद उसके गैंग का पूरा हिस्सा सारे गुर्गे का कप्तान के तौर पर छोटा राजन आता है। छोटा राजन सबसे बड़े तौर पर जब सामने आया था तो उसने दाऊद इब्राहिम को गुर्गे दिए थे अपने, और उसके बाद पठान गैंग के 10 लोगों की हत्या हुई थी। वो सबसे बड़ा कांड था जिस समय सबसे नजदीक के दाऊद के साथ मिलकर काम करना इसने शुरू किया था। और ये एक स्थिति रही है मुंबई अंडरवर्ल्ड की, अगर समझने की कोशिश करें कि वहां पर शुरुआती दौर में अंडरवर्ल्ड डॉन का मतलब जो आम लोग होते थे वहां के, खासतौर से वरदराजन से शुरू होता है। वरदराजन तमिलनाडु से आता है, उसके बाद हाजी मस्तान वह भी वहीं से आता है। स्थिति सोचिए मुंबई अंडरवर्ल्ड की यह रही कि वरदराजन की मौत तमिलनाडु में हुई, लेकिन दफनाने के लिए उसको लाया गया कहीं पर, तो वह मुंबई में लेकर आया। और लेकर कौन आया? तो वह हाजी मस्तान लेकर आया। हाजी मस्तान बड़ा राजन से सहयोग लेता है, आगे बात बढ़ती है। दाऊद इब्राहिम सहयोग करता है, एक पीरियड के बाद मारा जाता है। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि मुंबई पुलिस के सामने वो 70 से 75 केसेस हैं जो छोटा राजन के हैं। अब उन केसेस को खोला जाएगा मुंबई में। लेकिन दूसरा सवाल यह है, क्या सीबीआई बहुत जल्द दे देगी मुंबई पुलिस को, या सीबीआई इंट्रोगेट अपने तरीके से करेगी? जितेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या जानकारी है? पहला, कब तक पहुंचेगा छोटा राजन, और दूसरा, इसके बाद यहां पर सीबीआई की पहल क्या होगी? देखिए, छोटा राजन यहाँ अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंचेगा। सुबह पहुंचने की बात कही जा रही है और उसके बाद सीबीआई की कस्टडी में जाएगा, सीबीआई हेडक्वार्टर लाया जाएगा और वहां पर बड़ी सुरक्षा के बीच में रखा जाएगा। और पहले ही सुरक्षा को रिव्यू कर लिया गया है। सीबीआई के जो सीनियर ऑफिसर हैं और स्पेशल सेल के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो मिल करके मीटिंग कर चुके हैं और बड़े स्तर पर जो सीबीआई हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर है, उस ग्राउंड फ्लोर में जो लॉकअप बना हुआ है वहां पर रखा जाएगा और उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और रिमांड लेने की बात कही जा रही है। सीबीआई की तरफ से रिमांड लिया जाएगा और उन तमाम चीजों की जानकारी लिया जाएगा। फिर इसके बाद का जो सिलसिला शुरू होगा, कुछ केसेस स्पेशल सेल के पास भी हैं छोटा राजन से जुड़े हुए। स्पेशल सेल रिमांड पर ले सकती है और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसके मुताबिक स्पेशल सेल जब पूछताछ कर लेगा उसके बाद मुंबई पुलिस को सौंपा जा सकता है। ये कितना वक्त लगेगा, आपको क्या लगता है, कितना वक्त लगेगा इसमें स्पेशल सेल के पास रहने का?
देखिए, ये जो पूरा मामला है वो सीबीआई के पास आएगा। सीबीआई अगर स्टार्टिंग में कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगता है तो कोर्ट अपनी तरफ से करीब 6-7 दिन का रिमांड दे देगा और उसके बाद सीबीआई पुलिस रिमांड में बड़े स्तर पर पूछताछ करेगी। इसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्पेशल सेल भी कुछ इसी तरीके से कोर्ट से करीब 14 दिन की रिमांड की मांग करेगा। उसके बाद करीब 6-7 दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से मिल सकती है और स्पेशल सेल भी पूछताछ कर लेगा। फिर सिलसिला शुरू होगा मुंबई पुलिस का और मुंबई पुलिस यहाँ से ले जाकर के मुंबई में कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी और वहाँ पर अपने स्तर पर रिमांड लेगी और उसके बाद जो स्पेशल तरीके से अंडा सेल में सिक्योरिटी तैयार की गई है वहां पर रखा जाएगा, ऐसा खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जी, हम स्क्रीन पे जो लगातार दिखला रहे हैं ये बाली की तस्वीरें हैं जहां से छोटा राजन को वहां से ले जाया जा रहा है और जो गाड़ी बीच बीच में दिखाई दे रही है बख्तरबंद गाड़ी जो है उसी गाड़ी में बैठा के, ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में बैठाकर हवाई अड्डे ले जाया जाएगा जहां से रवानगी होगी। सुबह पहुंचने का जिक्र है जो कि अर्ली मॉर्निंग में दिल्ली पहुंचने की बात है छोटा राजन के, और उसके बाद अदालत में पेशी होगी और फिर जिसका जिक्र कर रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र कि उसको रखा जाएगा इंट्रोगेशन के लिए अपने पास। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई में क्या, मुंबई के घाटकोपर के शाहकार सिनेमा में टिकट बेचने वाला ये शख्स धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पर बना। मुनीश अब मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या तैयारी है वहां पर? क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा था हमने तैयारी पूरी कर ली है, 70-75 केस हैं उसके खिलाफ और उसके खिलाफ पूरी तैयारी हमारी है, क्या तैयारी है? 75 के खिलाफ मामले छोटा राजन के खिलाफ दर्ज है जिसमें से कि 20 लगभग मकोका के मामले हैं। अगर मुंबई की बात करें तो राजन को लेकर काफी कड़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साफ कहा गया है कि राजन जब भी बॉम्बे में लाया जाएगा तो उसे आर्थर रोड जेल के 12 बी प्रीमाइसेस में रखा जाएगा, जिसके लिए कि यहाँ की सरकार ने बाकायदा एक जीआर निकाल दिया गया है। वो जीआर के मुताबिक जो 12 बी जगह है उसे मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और वहां पर अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए जाएंगे। यानी कि एक बार जब छोटा राजन आर्थर रोड जेल के अंडर सेल में पहुंच जाएगा तो उसे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग होगी उसमें वो भाग लिया करेगा, वहीं से उससे पूछताछ हुआ करेगी। जो उसकी किडनी की समस्या है उससे निपटने के लिए या उसकी तबीयत खराब होती है तो जे हॉस्पिटल जो बॉम्बे में है उनसे दरख्वास्त की गई है कि जो डायलिसिस की मशीनें होती हैं या फिर किडनी से संबंधित अगर कोई भी बीमारी है, उसको कोई भी तकलीफ होती है तो उस वहां पर सारी व्यवस्था की जाए ताकि कम से कम उसे जेल से बाहर न निकलना पड़े, क्योंकि सुरक्षा को लेकर काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। दाऊद इब्राहिम के जो गुर्गे हैं उन पर नजर रखी जा रही है क्योंकि लगातार शक बना हुआ है कि छोटा शकील या दाऊद इब्राहिम इसके ऊपर हमला करा सकता है। तो सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मुंबई पुलिस में काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया है और अब इंतजार सिर्फ छोटा राजन के मुंबई आने का, जबकि पहले ये तय चुका है कि छोटा राजन जब भी आएगा तो पहले दिल्ली आएगा उसके बाद मुंबई आएगा। चलिए मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरफ अपराधी भी है छोटा राजन और दूसरी तरफ उससे बड़े अपराधी तक पहुंचने का वो रास्ता भी है। तो ये एक तरफ सीबीआई को पूछताछ करके दाऊद तक पहुंचना है, दूसरी तरफ जो तमाम सजाओं का जिक्र हो रहा है कि उसके खिलाफ जो फाइल 70-75 केसेस हैं उसको लेकर। बहरहाल